जब आप मुझे भूल जाओ, मुझे स्मरण ही ना कर पाओ, तो तब इस धागे को देख लेना। ये धागा आपको हमारे प्रेम के विषय में, हमारे साथ के विषय में सब कुछ स्मरण आ जाएगा। किंतु ऐसा दिवस आएगा ही क्यों कान्हा? ऐसा क्या होने वाला है भविष्य में? क्या पता, समय का चक्र है, घूमता रहता है। हमें तो नहीं पता कि कब कहां क्या हो रहा है। मैं असुर गुरु शुक्राचार्य आज इस ब्रह्मांड की सारी असुरी शक्तियों का आवाहन करता हूं। मैं असुर गुरु शुक्राचार्य समस्त असुरों की शक्तियों को साक्षी मानकर यह प्रण लेता हूं, यदि इस बार मैं अपनी योजना में सफल नहीं हुआ तो मैं सदैव के लिए कृष्ण के प्रति अपनी शत्रुता को छोड़ दूंगा। और ये एक ब्राह्मण का प्रण है, और इस प्रण की आहुति है मेरा ये कमंडल, जिसे आज मैं इस अग्नि में स्वाहा करता हूं। मेरे असुर शिष्यों, तुम्हारा गुरु तुम्हें पुकार रहा है। आओ और मेरी इस महत्वपूर्ण योजना में मेरी सहायता करो। आओ, आओ। मेरे असुर शिष्यों, मुझे तुम सबकी शक्तियों की आवश्यकता है। तो आप हमारी शक्तियों का उपयोग किसके लिए करेंगे आचार्य? उसे जागृत करना है जो युगों युगों से निद्रा में है। इसके जागृत होने का समय आ चुका है, जो केवल कृष्ण का ही नहीं समस्त मानव जाति का नाश करेगा। इसलिए आओ मेरे शिष्यों, मेरे यज्ञ में भाग लो, मेरे साथ मिलकर उसे जागृत करो। जी आचार्य। ये क्या हो रहा है? महादेव, इस अस्थिरता का कारण क्या है? कैलाश में ऐसी अस्थिरता मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे कैलाश अस्थिर हो उठा? मैंने तुमसे कहा था ना गौरी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य श्री कृष्ण को परास्त करने के लिए अपना अंतिम दांव अवश्य खेलेंगे। ये सभी संकेत हैं कि उन्होंने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। इस कंपन का कारण है वो महायज्ञ जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य इस समय कर रहे हैं। वो इस महायज्ञ द्वारा एक ऐसी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं गौरी, जो कई युगों से सुप्त है। कैसी शक्ति महादेव? कली, कली। शुक्राचार्य कली की शक्तियों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं।
बात है राधा? सभी वहां उपस्थित हैं और तुम यहाँ अकेली चली आई, क्यों? स्वयं ही देख लो। मुझे ज्ञात है कि तुमने हमें गोलोक जाने से क्यों रोका, किंतु शंखचूड़ का भी वध हो चुका है और सभी गोपियां यहाँ हैं, तो हम गोलोक क्यों नहीं जा सकते? हम गोलोक अवश्य जा सकते हैं। सत्य में? सत्य में। तो तुम्हारे साथ चलने के लिए सज्ज हूं, बस उससे पूर्व एक बार इस संसार को हमारे प्रेम की आवश्यकता है राधा, तत्पश्चात हम चलते हैं। किंतु यहाँ सब ठीक ही तो है, कोई समस्या नहीं है। और जिस प्रेम की तुम बात कर रहे हो, यहाँ जब उसे कोई स्मरण ही नहीं करने वाला तो क्यों रुके हम यहाँ? ठीक है, फिर एक छोटा सा कार्य करो। एक छोटा सा किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है ये। मैं चाहता हूं तुम मेरी राधा प्रेम की धारा एक बार पृथ्वी भ्रमण करें और सुनिश्चित करें कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर कहीं कोई समस्या तो नहीं है। ये सुनिश्चित करो कि हर स्थान यहाँ प्रेम से परिपूर्ण है या नहीं है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि अब इस संसार को हमारे प्रेम की आवश्यकता नहीं है, तो हम दोनों गोलोक के लिए प्रस्थान करेंगे। ये तुम्हारे कृष्ण का वचन है। ठीक है, यदि मुझे लगा कि यहाँ पृथ्वी पर हमारी कोई आवश्यकता नहीं है और जब प्रत्येक मनुष्य में केवल प्रेम ही प्रेम है, तो तुम अवश्य चलोगे ना? अपना वचन तो नहीं भूलोगे? क्या मैंने कभी अपना वचन तोड़ा है? तो ठीक है, मैं पृथ्वी पर भ्रमण करके आती। अब जब तक तुम पृथ्वी भ्रमण करके लौटोगी, तब तक ये पृथ्वी ही नहीं, समस्त युग का परिवर्तन आरंभ होगा राधे। तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बस मेरा कर्म है प्रयास करना, वही मैं करूंगा। जागो! सारी असुरी शक्तियां आपको जागृत होने का निवेदन करती हैं। जागो! 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 जिस प्रकार काल परिवर्तित होता है, उसी प्रकार युग परिवर्तन का समय आ गया है। कलयुग के स्वामी कली, जागो! जागो! जागो!